नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करेंगे। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द टावर, 8 of wands, 7 of wands, the moon, 7 of pentacles, ace of swords, 9 of cups। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, पाइसिस यानी कि मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 7, 7, 9, 8, 18, 4 और है 16। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोग की हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की रिलेशनशिप में जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं सजिटेरियस अभी, तो उसको लेकर के आप हीलिंग खुद की कर रहे हैं सजिटेरियस। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप लेट गो करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं। निगेटिविटी जो आपके दिलो दिमाग में है उसको आप रिलीज कर देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए प्यार रखते हैं। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, उनसे आप सच्चा प्यार करते हैं। रिलेशनशिप में फिर से आप नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। फिर से आप लोग के बीच में वही इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाए, फिर से एक दूसरे को आप लोग अपना प्यार दिखाएं, फीलिंग्स एक्सचेंज करें। ये चीज़ें आप चाह रहे हैं, और इसके कारण से जो भी निगेटिविटी चल रही रिलेशनशिप में उसको आप अपने साइड से, तो अपने दिल से तो उसको लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर हो सकता है आप में से कई सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं जो
ये जो रिलीज़ करने का आपका जो प्रोसेस है, खुद की हीलिंग करने का जो प्रोसेस है, उसके दौरान आपने रिलेशनशिप से थोड़ा पॉज लिया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत एक्टिव अभी आप नहीं हैं। हालांकि इसके बावजूद भी डीप फीलिंग आप अपने पार्टनर के लिए रख रहे हैं सजिटेरियस। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर आपकी। इवन दो कई सजिटेरियस तो ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में भी हीलिंग लाना चाहते हैं, आपको भी वो वक्त दे रहे हैं हील होने का। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ सजिटेरियस, तो जो अभी जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए रिलेशनशिप में, जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, तो बेसिकली आपके पार्टनर उन इश्यूज को लेकर के, उन बातों को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एक टावर मोमेंट जैसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं अभी सजिटेरियस। जैसे कि उनने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो सडनली उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं होगी। जो उनने सोच करके रखा हुआ था, सडनली सिचुएशन टोटली उसके अपोजिट हो गई है, 180 डिग्री शिफ्ट हो गई है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ झटके महसूस हो रहे हैं, परेशान आपके पार्टनर हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टकनेस नहीं चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ देखना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आप लोग के बीच में कंटिन्यू कम्युनिकेशन बना रहे, आप लोग का कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। जो इश्यूज़, जो मसले आप लोग के बीच में, उसको आप अपने आपसी बातचीत के जरिए आप लोग सॉल्व कर लें। गलतफहमियाँ हैं उसको सॉल्व कर लें। तो बेसिकली ये जो निगेटिविटी जो है, टावर मोमेंट जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, वैसा उनको फेस ना करना पड़े, इवन आपको भी ना फेस करना पड़े। तो आपके पार्टनर एक हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल चाहते हैं आप दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। आप में से कुछ सजिटेरियस के पार्टनर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोग के बीच में गलत फहमियाँ हैं, तो आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की, आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये गलत फहमियाँ आप लोग के बीच में ना आए। पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, केवल वेट कर रहे थे अपने साइड से, सिचुएशन को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे, आपके साइड से स्टेप आने का वेट कर रहे थे, आपके साइड से इम्प्रूवमेंट आने का वेट कर रहे थे। वो खुद एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, थोड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स आपको दे रहे थे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई सजिटेरियस। पर अभी चूंकि समय जो है वो आगे बढ़ रहा है, थोड़ा लंबा खींच रहा है, इसके कारण से आपके पार्टनर भी अब थोड़ा टेंशन में आ चुके हैं। आपके पार्टनर को भी तनाव महसूस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की बात करूं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन को तो लेकर के थोड़ा फॉगी टाइप के माइंड में चल रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति में आपके पार्टनर, फॉगी माइंड है, सही से सिचुएशन को ना अज्यूम कर पा रहे हैं, ना तो आगे का रास्ता ही सोच पा रहे हैं, क्लियर डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर अनस्टेबल एनर्जी में अभी चल रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप में से कई सजिटेरियस अपने पार्टनर को कुछ अनस्टेबल एनर्जी में डेफिनेटली देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं या इवन नो कांटेक्ट में भी है, तो भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन अचानक से आपके पार्टनर लेते होंगे जो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये जो चीज़ें हो रही है वो डेफिनेटली आपके पार्टनर के कन्फ्यूजन की वजह से हो रही है, इमोशनल अप एंड डाउन की वजह से हो रही है। और इसकी वजह से आपके पार्टनर अब क्लैरिटी चाहते हैं, बड़ी क्लैरिटी चाहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं, मूड स्विंग्स वो नहीं चाहते हैं, किसी बात को लेकर के ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो और फॉगी उनका माइंड हो जा रहा है और वो बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसके कारण से बड़ी क्लैरिटी वो रिलेशनशिप में रखना चाह रहे हैं। अगर आपके साइड से क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट चाहते हैं, क्लियर कट रास्ता चाहते हैं। रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है, क्या सोच है, क्लियर वो जानना चाहते हैं। आपसे वो क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट भी रख रहे हैं सजिटेरियस। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के स्टैंड को लेकर के, या जो उनने पास्ट में जो एक्शंस लिए हैं उसको लेकर के भी थोड़ा प्रोटेक्टिव है, खुद के प्रति प्रोटेक्टिव है। रिलेशनशिप को तो बचाना चाह रहे हैं, पर खुद के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं। अगर आप उनके ऊपर कुछ ब्लेम कर रहे हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी चीज़ के लिए उनको जिम्मेदार बता रहे हो, तो आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ओवर प्रोटेक्टिव आपके पार्टनर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे हैं। इस तरह का ओवर प्रोटेक्टिव आपके पार्टनर हो रहे हैं, जिसके कारण से एक रिलेशनशिप में एक बाधा चल रही है, रुकावट जैसी चल रही है। आपके पार्टनर अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां अगर उनसे हुई है तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस,
तो सिचुएशन बदलने वाली है, पॉजिटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है। क्लियरली देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर काफ़ी अच्छी एनर्जी में आने वाले। इवन आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से वही प्यार, वही फीलिंग्स आने वाली है, फिर से वही खुशियाँ आने वाली है, सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी आने वाली है। इवन दो आप लोग एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे महसूस करेंगे, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ वो देखेंगे, फिजिकली भी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड वो रहेंगे। तो अच्छी सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट होने वाली है आने वाले दिनों में सजिटेरियस। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7। तो 7 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है, 4 बार यहाँ पर 7 आ चुका है। 7 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। ये आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, या डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का रिलेशनशिप 7 महीने पुराना है, 7 साल पुराना है, 7 हफ्तों पुराना है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस की आने वाले दिनों में रिलेशनशिप में खुशियाँ तो आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। अब ये हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पर आ जरूर रहे हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ होगा जिससे आपके पार्टनर भी अपने स्टैंड पर कायम रह सकें, उनको भी ये महसूस हो कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप भी ये महसूस करेंगे कि आप भी खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। एक दूसरे के ब्लेम से, या अगर एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व हैं उनके ब्लेम से, उनके आरोपों से आप दोनों ही खुद को सेफ रख पाएंगे। और एक बीच का रास्ता जैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। ना तो आप ही वल्नरेबल होंगे, ना आपके पार्टनर ही वल्नरेबल होंगे। बीच का रास्ता डेफिनेटली निकलेगा और कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आएगी। ये जो ड्रामा चल रहा है और लोग की इन्वॉल्वमेंट अगर है, तो वो चीज़ें जो है उसके कारण से जो एक सिचुएशन बन गई है, ड्रामेटिक सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। उसमें सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अच्छी सिचुएशन आ रही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे के सामने हार नहीं माननी पड़ेगी। बीच का रास्ता ऐसा कुछ ना कुछ निकलने वाला है। आप लोग अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है तो भी जो इश्यूज आप लोग के बीच में है, भले आप लोग के बीच में बातचीत हो रही हो, आप लोग मिल रहे हो, जैसी भी स्थिति हो, पर जो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे उसमें भी बीच का रास्ता निकलने वाला है। कुछ ना कुछ अच्छा कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होगा और सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होगी। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।